प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 7th क्लास में हिंदी में कविता नंबर 1 है जिसका नाम है सत्कर्तव्य। इस कविता को बेटे हम रीड भी कर चुके हैं, मौखिक क्वेश्चन भी हो चुके हैं हमारे, और लिखित क्वेश्चन में 1 to 4 हो चुके हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम कविता नंबर 1 है सत्कर्तव्य, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे बेटे अभ्यास के क्वेश्चन रहेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5, देश जाति ने हम पर कैसे उपकार किए हैं। देश जाति से रिलेटेड आया था ना बेटे, धरती, जिसने इसका अर्थ लिया था मैंने धरती। तो धरती ने हम पर कैसे उपकार किए हैं, धरती नहीं याद रखना देश जाति। कभी ये शब्द भूल जाओ, धरती याद रखो, धरती नहीं मिलेगा आपको वहां एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है या वैसे आपसे सुना जाता है तो ध्यान रखना देश जाति का अर्थ है बेटे धरती। देश जाति अर्थात धरती ने हमको पैदा किया है। सबसे पहले काम क्या करना है, याद आपको, पैदा करना, हमारा पालन पोषण किया है। और दूसरा क्या है बेटे, पालन पोषण करना। देखो मम्मी पापा ने आपको पैदा किया और आपका पालन पोषण किया। सेम बातें आपको धरती से रिलेटेड याद रखनी है। धरती ने हमको क्या किया बेटे, पैदा किया है और हमारा पालन पोषण किया है। अब ये पैदा करना और पालन पोषण का अर्थ क्या है बेटे धरती के अकॉर्डिंग, अर्थात क्या है, हमें अन्न, जल और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की है। तो धरती ने हमें पैदा किया और हमारा पालन पोषण कैसे किया है, इन्होंने हमें अन्न दिया है बेटे, जल दिया है और अन्य जरूरी चीजें दी हैं। देखो धरती में ही हम बीज बोते हैं ना बेटे, अन्न का उत्पादन करते हैं, धान है, कपास है, कुछ भी है, तो ये किससे होता है, धरती से। जल कहाँ से मिलता है हमें, वो भी तो हमें भूजल मिलता है ना, धरती से मिलता है। अन्य जरूरी चीजें, इससे अलग बहुत सारी चीजें। देखो बेटे पेड़ है, वो भी तो आप धरती पर ही लगाते हो ना, पेड़ के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है ना, तो ये भी धरती का ही कार्य है। बहुत सारे हम चलते हैं, इतना बड़ा उपकार है बेटे हम पर धरती का। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये हमें अन्न, जल और अन्य जरूरी चीजें प्रदान करते हैं और हमें स्वार्थ में पड़कर देश जाति के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। और हम क्या करते हैं बेटे, हम स्वार्थी बन जाते हैं और क्या करते हैं, ये धरती के उपकार को ही भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या याद रखना बेटे आपको कि देश जाति अर्थात धरती ने हमको पैदा किया, हमारा पालन पोषण किया, अर्थात हमें अन्न, जल तथा अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की हैं। हमें स्वार्थ में पड़कर देश जाति के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। और हम क्या करते हैं बेटे, स्वार्थ के चक्कर में हम धरती के उपकार को ही भूल जाते हैं। हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि देश जाति यानी धरती को ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य का सत्कर्तव्य क्या है। जो मानव है, जो मनुष्य है, उसका सत्कर्तव्य क्या बताया बेटे, कवि ने नाम भी याद रखना है, श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने। देखिए मनुष्य का सत्कर्तव्य देश जाति के उपकार के ऋण से मुक्त होना है। पहला जो पॉइंट है इसमें, मतलब पॉइंट भी कर सकते हो या वैसे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है बेटे हमारा कि मनुष्य का सत्कर्तव्य देश जाति के उपकार के ऋण से मुक्त होना है। जो देश जाति यानी जो धरती का ऋण है हम पर, उससे हमें मुक्त होना है। उसके बाद ही वह अपना शेष जीवन इस धरती को समर्पित कर सकता है। सबसे पहला कार्य है ऋण से मुक्त होना। जब हम देश जाति के, धरती के ऋण से मुक्त हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम अपना शेष जीवन, जितना भी जीवन बचेगा हमारा, हम इस धरती को समर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या, देश जाति के उपकार के ऋण से मुक्त होना। और दूसरा क्या बेटे, उसके बाद ही, ऋण से मुक्त होने के बाद ही हमारा जितना भी जीवन शेष बचता है हम इस धरती को समर्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अपने देश को महान बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कभी पूछता है आप सबसे, बच्चों से, कि आप अपने देश को महान बनाने के लिए क्या कर सकते हो। जिस देश जाति ने हमें पाला पोसा है, हम सब उसके उपकार को चुकाने के लिए देश सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। देखो बेटे आपकी जो एज है उसमें यदि आपके अंदर देशभक्ति है तो इस एज में बच्चा सोच लेता है कि मुझे भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो विद्यार्थी जीवन में इन्होंने क्या बताया है कि जिस धरती ने हमें पाला पोसा है, बड़ा किया है हमें, हम उसके उपकार को जरूर चुकाएंगे। उसके उपकार का जो ऋण है ना हम पर, उसको जरूर चुकाएंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, हम देश सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। अगर देश को हमारी जरूरत पड़े तो हम हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहेंगे।
देश के प्रति अपने कर्तव्य को याद रखेंगे। हमारा कर्तव्य क्या है देश के प्रति, ये हमें हमेशा याद रखेंगे और देश के ऋण से मुक्त होकर हम अपना शेष जीवन इस धरती को समर्पित कर पाएंगे। सेम पॉइंट है लास्ट क्वेश्चन वाला ही। जब हम इस देश के ऋण से मुक्त हो जाएंगे तो हमारे जितना भी जीवन शेष बचेगा उसे हम इस धरती को समर्पित कर पाएंगे। तो इन्होंने बेटे देश को महान बनाने के लिए आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले आपके अंदर देश सेवा होनी चाहिए, देश के प्रति आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए, भारत माता के प्रति आपके अंदर सम्मान की भावना होनी चाहिए, देश के प्रति अपने कर्तव्य को याद रखेंगे। आपका कर्तव्य क्या है देश के प्रति, वो आपको हमेशा याद रखना है और देश के ऋण को चुकाना है आपको, देश जाति का जो ऋण है आप पर वो आपको चुकाना है और उसके बाद आपका जितना भी जीवन शेष बचेगा आप इस धरती को समर्पित करोगे। देखिए बेटे सेकंड क्वेश्चन हमारा अभ्यास में आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का अर्थ होता है बेटे जो ये पंक्तियां दे रखी इनका अर्थ बताना है आपको। वैसे तो हम इसको सरलार्थ में कर चुके हैं ना, लेकिन फिर भी हमारा बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया बेटे आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट देखो इसमें है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। जब बेटी मैंने आपको ये कविता पढ़ाई तो मैंने आपको बताया था यहाँ से इसकी हिंदी बनेगी तुच्छ तृण के भी, यानी छोटे से तिनके के भी लघु जीवन का, छोटे से जीवन का है उद्देश्य नितांत, जो उद्देश्य है वो लगातार चलता रहता है। देखो यहाँ तुच्छ तिनके का एग्जाम्पल लिया कवि ने, छोटे से तिनके के भी छोटे से जीवन का उद्देश्य लगातार चलता रहता है। उसी पूर्ति में, पूर्ति होता है बेटे पूरा करना, उसी और उस उद्देश्य को, उस उद्देश्य को पूरा करने में वह करता है अंत कर्म में तन का, कर्म में यानी काम में लगे हुए शरीर का अंत कर लेता है। उसी उद्देश्य को पूरा करने में वह कर्म में लगे हुए अपने शरीर का अंत कर लेता है। दोबारा से समझिए बेटे, छोटे से तिनके के छोटे से जीवन का उद्देश्य लगातार चलता रहता है, उसी उद्देश्य को पूरा करने में वह अपने कर्म में लगे हुए तन का अंत कर लेता है। नेक्स्ट देखो, जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। जग से दूर यानी इस संसार से दूर रहकर स्वार्थ साधन, स्वार्थ को पूरा करके ही सतत लगातार तुम्हारा यश है, तुम यश को प्राप्त कर सकते हो। कवि कहते हैं कि संसार से दूर स्वार्थ को पूरा करके ही लगातार तुम यश को प्राप्त कर सकते हो। सोचो तुम ही सोचो, कौन अग जग में, कौन इस समस्त संसार में तुम सा स्वार्थ विवश है, तुम्हारे जैसा स्वार्थी है। तो कवि कहते हैं कि तुम एक बार सोचो कि कौन इस समस्त संसार में तुम्हारे जैसा स्वार्थी व्यक्ति है। तो बेटे ये थे हमारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ना निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का और गलत उत्तर पर गलत का निशान लगाना है आपको, ठीक है। मतलब एक पर सही लगाओगे तो बाकी तो गलत अपने आप ही हैं। फर्स्ट देखो, तुच्छ पत्र की किसमें तत्परता है? भोजन ग्रहण करने में, वायु में, अपने कर्म में शोभा बढ़ाने में। छोटे से पत्ते की भोजन ग्रहण करने में तत्परता नहीं है ना, लगनशीलता नहीं है, वायु में नहीं है, शोभा बढ़ाने में नहीं है, तो किसमें बेटे? अपने कर्म में। नेक्स्ट देखो, जग में शोभा कौन सरसाता है? बरसाता है, दिखाता है, ठीक है। जग में शोभा कौन दिखाता है बेटे? रवि। कमल नहीं दिखाता, मोर नहीं, तोता नहीं, कौन दिखाता है? रवि। सूर्य निकलता है तभी तो हम प्रकृति की सुंदरता देख पाते हैं। नेक्स्ट है, असीम बुद्धि बल किसे प्राप्त है? हाथी को, शेर को, शूरवीर को या मनुष्य को? असीम बुद्धि, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। बहुत सारे गॉड गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं बेटे, एक बार समझा दीजिए उनको फटाफट से याद हो जाता है। तो असीम बुद्धि भी वाले बच्चे होते हैं। तो ये बल है जो, ये किसके पास है? मनुष्य के पास। असीम बुद्धि और जो बल है किसके पास है? मनुष्य के पास। नेक्स्ट है, मनुष्य लगातार किसमें यश ढूंढ रहा है? यश किससे प्राप्त कर रहा है मनुष्य बेटे? स्वार्थ साधन से। उत्तम भोजन से यश नहीं मिलता, परोपकार में नहीं मिलता, उच्च पद से नहीं मिलता, किससे मिलता है? स्वार्थ सिद्धि में। क्योंकि वैसे तो परोपकार में मिलता है बेटे, लेकिन कविता के अनुसार है मनुष्य लगातार किसमें यश ढूंढ रहा है? स्वार्थ सिद्धि में। हमारा पहला कर्तव्य किसके ऋण से मुक्त होना है? देश जाति के, महाजन के, सरकार के, माता पिता के? देश जाति के। महाजनों का ऋण, सरकार का, माता पिता का तो ऋण बेटे हम कभी चुका ही नहीं सकते। तो हमारा पहला कर्तव्य किसके ऋण से मुक्त होना होता है? देश जाति के। तो बेटे आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 सत्कर्तव्य विद बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन है बेटे आपको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। जो बैक एक्सरसाइज ये आपको बुक में फिल करनी है।